वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनराम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। और उतावलापन भी ना हो तो एक उसकी संतुलित मात्रा संतुलित ढंग से वो होना चाहिए। तो संतुलन पैदा करना, संतुलन बना के रखना धैर्य का, यही उसको जागृत करना है। क्या होगा जागृत करने के मतलब कि धैर्य संतुलित मात्रा में पाया जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी सही मात्रा क्या है, किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना। वो ज्ञान, वो समझ, ये मतलब ये है उसको पैदा करना। बुद्धि तो बुद्धि भी उसकी भी, या तो आदमी बेवकूफ होता है, बुद्धि नहीं है तो बेवकूफी की सीमा तक पहुंच जाता है, कुछ नहीं समझता, या इतना ज्यादा बुद्धिमान होता है, इतना बढ़ जाता है कि बुद्धि का जीर्ण होने लगता है, हर चीज में दिमाग लगाने लगता है। जहां कम दिमाग लगाना वहां ज्यादा दिमाग ज्यादा सोच रहा है, तो वो भी संतुलित मात्रा में चाहिए। संतुलन है हर चीज का, संतुलित मात्रा में चीजों को, सारी अपनी जो विशेषताओं को संतुलित मात्रा में अपने अंदर पैदा करना, उनके दोनों पक्षों को जानना। इसलिए वेद मंत्र मिलता है हमें, विद्याम का विद्याम चाहे ऐसे वेदो अभ्यज्ञं से। लिमिट को दोनों ही तरफ जानना है, दोनों चीजों को समझना है आपको कि ये चीज का सही स्वरूप किस मात्रा में, इसका प्रयोग करना कहां, वो कहां नहीं करना, ये मालूम होना चाहिए। एक संस्कृत में एक कहानी थी, कथा थी, तो लोगों ने अपने स्कूलों में पढ़ा है। वो 4 मूर्ख पंडित या 5 पंडित थे, है ना, वो अब किताबी ज्ञान वाले थे। महाजनोइन गतः पंथा, किताब जो देखा तो पढ़ के निकले तो सबसे बड़े महाजनोइन गतः पंथा। तो जब एक आदमी, कोई सेठ की डेथ हुई थी, तो उसकी अर्जी लेके चले जा रहे थे। तो महाजन मतलब सेठ लोग, बनिए लोग, तो जहां से ये जाए वही रास्ता है, कहां से जाए, महाजन वही इनका ऐसा पंथ, तो जहां से महाजन जाते हैं वही रास्ता है, वही मार्ग। चलो चलो पहुंच गए शमशान। बड़े उनके ऐसे ही बड़े बेवकूफीपूर्ण निर्णय थे। एक बहने लगा तो वो तुरंत उन्होंने अब बहने लगा तो क्या करें, तो बस वही है कि तिनके का सहारा ही काफी है। वो कोई एक सूत्र तिनका पकड़ा रहे तो वो बचेगा। एक का ये था महाजन ये कहता है समझ। एक क्या है कि वो जो है एक गया, वो खाना खाने बैठे तो उनको दिया गया क्या, सेवैया, तो उन्हें पढ़ा, दीर्घ सूत्री भी नस्य थी। अरे बोले यार ये तो विनाश वाली चीज है, नहीं खाते भैया। बोले पूरे यानी जो जितनी चीजें थी सब विद्याएं थी, है ना। और जब बहने लगा तो तिनके का सहारा ही काफी बहते हुए को तिनका पकड़ा रहे थे, वो बह गया। अब वो बहने लगा तो बोले क्या करें, अब बोला इसमें, उसमें था कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अधम यदि पंडित है अर्धेनी पूर्ते कार्य सर्वनाश हो ही दुष्ट है। तो काटो इसको, आधा बचाओ, पूरा बह रहा है
तो आधा बचा उसको। बड़े ज्ञानी पंडित थे, परंतु उनको पूरा विद्या का ज्ञान था, पर वही था कि कहां कैसे उपयोग में लाना है ये उनको अक्ल नहीं थी, केवल किताबी ज्ञान था। तो ऐसी बुद्धिमत्ता किस काम की? आपको नॉलेज है, पर आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहां इस्तेमाल करनी। तो ये क्या है, बुद्धिमत्ता को भी आपको देखना पड़ेगा। तो जितने भी गुण हैं उसमें उनकी लिमिट पता होनी और उनका जीवन में जरूरत पड़ने को उपयोग करना। ठीक है क्या? वो आदमी जीतता है। सफल कौन होता है, विजय किसको मिलती है? जो आदमी को संतुलित रहता है। सफलता या असफलता ये आपके क्रिएट करने से होती। किसी विषय में आपने मान लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आप असफल हैं। और अगर आप ये मानते हो कि मैं ये करके रहूंगा तो आप एक दिन करके रहेंगे, सफल हैं आप, सफल आदमी। हम ही तय करते हैं सफलता असफलताओं को। हम सरेंडर कर देते हैं किसी समय, किसी परिस्थिति में हम जब आगे नहीं कुछ मेहनत कर पाते तो हम अपनी हार मान लेते। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध है कि मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो सारे अपने यहां उपमाएं हैं, सब कुछ है, पर वही है कि हम उनको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। तो जीवन ही धर्म है तो भैया। और सारी जो विशेषताएं हैं जो भगवान राम के धर्मरथ में है। धर्मरथ क्या है? धर्मरथ है उसका शरीर। व्यक्ति का शरीर ही रथ है, ये उन्होंने बताया। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने शरीर का देना है, क्योंकि मैंने एक दिन और आपको बताया था कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है, उसको कुछ ही नहीं करना है। आत्मा में तुम क्या करोगे? वो तो शुद्ध साफ है, निर्मल है ना। पर शरीर आपका ईश्वर का दिया नहीं, शरीर है परम पुरुष का दिया। बॉडी जो शरीराकार है हमारा, वो परम पुरुष का है। तो जो आकृति, जो शरीर हमने लिया है, वो परम पुरुष से लिया, हम उससे संबंधित हैं, बॉडी उसकी है। और आत्मा जो हमारे अंदर है वो ईशान का अंश। तो आपको वहां आत्मा में कुछ मेहनत नहीं करना है। आत्मा के लिए आपको जितना भी परिश्रम करना है वो करना है बॉडी के लिए, शरीर के लिए। प्रॉब्लम भी जितने आते हैं शरीर में आते हैं। आत्मा में कोई प्रॉब्लम आया क्या? डॉक्टर के पास गए, मेरे आत्मा जो है उसमें ये दिक्कत हो रही। कोई कभी मरीज कोई गया ऐसा? वहां आत्मा में कुछ नहीं होता, परमात्मा का अंश है, बिल्कुल साफ शुद्ध है। और हमेशा आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो टाइम टू टाइम आपको चेताता भी रहता है, पर हम उसकी आवाज नहीं सुनते। तो बॉडी पे कंसंट्रेट करना। तो शरीर एक रथ है, उपनिषदों में बोला गया। तो वहां उसको मैनेज करना। उसको कैसे मैनेज करना? रथ को कैसे बनाए रखना, उस रथ को कैसे बनाना। इसीलिए फिर जब पत्नी को अर्धांगिनी माना गया तो रथ का क्या हो गया? रथ पूर्ण हुआ। एक पहिया उसका पति और दूसरा पहिया उसका पत्नी, है ना। ये दो कंप्लीट हो गया रथ।